हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है, वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अभी पेमेंट बैंक जो पेटीएम हुआ करता था, अब इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब ये अल्टीमेटली चीज़ है क्या, इससे बैंक के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा और किस फॉर्मेट में ग्रो होगा, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो इस आर्टिकल में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, इस पूरे आर्टिकल की जो पीपीटी है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर आप जाओगे, करंट अफेयर्स फंडा करोगे, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को दे रखा है। तो जो भी यूट्यूब लेक्चर्स की जो पीपीटीज होंगी वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाया करेंगी। आपको यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूँगा कि किसी भी बैंक को, जैसे कोई पेमेंट बैंक है, तो अगर इसको आरबीआई शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस देता है तो उस केस में क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, इसके सेकेंड स्केड्यूल में उसको ऐड कर लिया जाता है। ओके, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि जो पेमेंट बैंक होगा, अब अगर वो शेड्यूल्ड बैंक बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो उसकी ब्रांचेस एक्सपेंशन है और उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो लिमिटेशन हुआ करती थी, वो सब अब आगे बढ़ जाएंगी और वो अपने मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो यूजर्स के सामने ला सकेगा। तो अब जो है अब जो पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं रहा, अब जो है ये शेड्यूल्ड बैंक बन चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। दूसरी आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ऐड हो जाएंगी। जैसे कि शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिला है, तो अब बैंक कैन एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जिसमें कि पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एंड अदर लार्ज कॉर्पोरेट इश्यूज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। जैसे कि गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड या फिर और चीज़ें जो जारी करती है, उसमें अब ये वाला जो है पेटीएम ये भी पार्टिसिपेट कर सकेगा। ठीक है, और जो प्राइमरी ऑक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर पाएगा। फिक्स रेट एंड वेरिएबल रेट जो है रेपोज और रिवर्स रेपोज, ये सारी चीज़ें अब शेड्यूल्ड बैंक के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पर आप सभी को जानना चाहिए कि इसका बेस कितना है। बेसिकली जो बैंक है वो 33.3 करोड़ पेटीएम वैलेट्स के साथ में अभी तक सर्व कर रहा था, और जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मोर देन 87,000 ऑनलाइन मर्चेंट और 2.11 करोड़ जो स्टोर मर्चेंट हैं वो दोस्तों इसके साथ में वर्क कर रहे थे। तो इसका जो लार्ज बेस था वो तो काफ़ी अच्छा खासा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.5 करोड़ ये पेटीएम यूपीआई हैंडल जो हैं ये पेटीएम में क्रिएट किए गए थे। अब आप ऐसे समझें, देखो अभी जो मैंने आपको यहाँ पर आंकड़ा दिया वो था 33 करोड़, तो इनका ये पेटीएम वैलेट है, ठीक है, जिसमें यूपीआई हैंडल्स हैं वो कितने हैं, ये हैं 15.5 करोड़। तो ये आंकड़े भी आप सभी को पता होना चाहिए जो लोग पेटीएम पेमेंट की सर्विसेज को ऑलरेडी पिछले दिनों में यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और यूपीआई हैंडलर्स की अगर हम बात करें तो वो कितने हैं, लगभग 15.5 करोड़, इससे ज़्यादा ही हैं यहाँ पर। ओके, अब थोड़ा सा पेटीएम के बारे में यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं कि पेटीएम जो है वो इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। यहाँ से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो आपका ये बनता है कि जो पेटीएम है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये दोस्तों 197 कम्युनिकेशन, ठीक है, अभी ये रिसेंट में स्टॉक मार्केट में भी अभी लिस्ट हुआ था। तो 197 कम्युनिकेशंस ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और आपको अलग अलग टाइप की ये सर्विसेज दे रहा है, जिसमें आपकी ई कॉमर्स सर्विसेज भी हैं, जिसमें पेटीएम मॉल के नाम से ये है। और आपने देखा होगा पेटीएम जिसपे मल्टी अलग अलग फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं। आप रिचार्ज कर सकते हैं, आप टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है, आप यूपीआई कर सकते हैं, आप और भी तरीके के बिल वगैरह जमा कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज जो हैं वो पेटीएम आप सभी को प्रोवाइड करा रहा है। ओके, और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है नोएडा में। ठीक है, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो सिटी है वो है नोएडा। ठीक है, और इसी तरीके से एक और सिटी है वो है ग्रेटर नोएडा, ये आप सभी को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी रिसेंट में क्या है कि जो जेवर एयरपोर्ट है वो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में ही आता है, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये चीज़ें भी आप सभी को पता होनी चाहिए। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इनका नाम है विजय शेखर शर्मा, दिसंबर 2010 से अपनी सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं, यही इसके फाउंडर भी हैं। 2010 अगस्त 2010 में जो है ये फाउंड हुआ था। रेवेन्यू की अगर आप बात करोगे तो ये 2021 की बात है, 2802 करोड़ का है ये, और हेडक्वार्टर जो है वो मैंने आपको सभी को बताया कि नोएडा में है। ओके, और कहाँ कहाँ पर सर्व करता है, एक तो इंडिया में है,
कनाडा में है, जापान में है। इन तीन जो है मेजर कंट्रीज़ में पेटीएम अपनी सर्विसेज दे रहा है। और जो मोस्ट आइकॉनिक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है दोस्तों 197 कम्युनिकेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप इंस्टॉल करें और इन सर्विसेज को वहाँ पर यूज़ करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्लीज़ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें, इससे आई होप आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। और आगे भी ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स भी आता है, तो आप उसको जरूर देखा करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।